त्वमेव विद्याद्रव्यं त्वमेव सर्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तोला मोहल्लत नाउ शुभ काम के पास दूध भेजना और दूध का निराश बहुत श्री उत्तर चरित्र रुद्रादृष्टि महासरस्वती देवता अनुष्ठित भीमा शक्ति रामली बीजा सूर्यस्तत्व श्याम वेदा स्वरूपम महासरस्वती प्रीत उत्तर चरित्र पाठ विनियोग ध्यान। ओम घंटा शोभलान शंख मूसरे चक्रम धनुषायुधम। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टक छंद है, भीमा शक्ति है, रामली बीज है, सूर्य तत्व है और शाम स्वरूप। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र का प्रयोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा हल शंख मूषक चक्र धनुष और बाण धारण करते हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी माया कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राप्त हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। जय माता दी। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा वे यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय हो गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की अर्पित करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति में भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सना में चंद्र रूपी उन सुख स्वरूपा देवी को सर्वत प्रणाम है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नई रीति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी यानी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार। दुर्गा दुर्गपारा यानी दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता सर्व कारण ख्याति कृष्णा और गंगा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सोम तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृत देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जिसको माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार। जय माता। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कर लाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्ध रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार।
उजाला छेदन। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तीसरा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति यानी क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कृष्ण रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय बल के अधिष्ठात्री देवी जो उन सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने आदेश के प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन जुटाई, इसलिए हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करते हैं, वे जगदम्बा हमारा शंकर जय माता रानी, हे माता रानी हमारा दर्शन करते। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के वृत्त चंद्रमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे उस शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश है, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने से अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। वैतराज अभी वह हिमालय पर्वत पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मर हाथी और घोड़े आज जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत रावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च स्रोत घोड़ा, यह सब आपने इनमें से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूता अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास आपके यहाँ लाया गया है, यह महापद्यना मम्मी जी आपको वे से छीन लाए हैं। समुद्र में आपको फुलंजन की नाम की माला भेज की है जो कृष्ण से सुशोभित है और जिसके कमल
कभी कुमलाते नहीं, सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले के अधिकार मतलब अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उस क्रांति का नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अब उन्हें सदा शुद्ध किए हुए दो वर्ष आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो मौजूद कल्याण नहीं दिए हैं उसे आप क्यों नहीं जाने चाहिए। और इसी का सही चंद्र मुनि का शुंभ ने महादेव के गृह को पूजना करते हुए जवाब दिया और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें करना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न को आक्षेप दी यहाँ आ जाए। बहादुर पर्वत के अत्यंतरंग एक देश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल कर बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा को अधीन करते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही के भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन है और जो हाथियों में रत्न के समान है उन्हें छीन लिया है। शेष आगे का मंत्र जो अश्वरत्न और चैत्र प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे समर्पित कर दिया। सुंदरी, उनके सिवा और जितने भी रत्न भूतपरा देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वो सब मेरे पास ही आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं अतः तुम हमारे पास आ गए, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले नहीं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रम में निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रही महान ऐश्वर्य प्राप्त होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूध तीनों खाने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूध तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसके इस्तेमाल प्राप्त नहीं है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर दी उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पर आ रहे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरा पान ग्रहण कर लें। इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है। बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके। देवी तुम अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। ये तुम्हारा बंद नहीं हो सकता है क्या? प्रदर्शनी लगाई है क्या? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इन आदि शक्तियों भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम ही मेरे कहने से तुम निशुम्भ के पास चले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अत्यंत अन्यथा जब वो केश पकड़कर सीखेंगे तब उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक, शुंभ बलवान है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करें, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर दी है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना। फिर वे जो
फिर वे जो उचित ज्ञान थोड़ी करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शांबरी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दुष्संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता। 6वां अध्याय, 6वां अध्याय धूमलोचन बात। मैं सर्वदेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्यावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी, नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मरियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्ध चंद्रमा उनको सुशोभित होता है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा हर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुना। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले जाओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन दैव 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से पुनः चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार के कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्व मेरे स्वामी के समय नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़ गए घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना की है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूमलोचन इनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने ओम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ की। इतनी में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ऊँट की दालों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने भारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ऊँट कांपने लगा। उसने चंद्र और मुंड नामक 2 महादेवों को आज्ञा दी, हे चंद्र और हे मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र संपन्न तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शांबरी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूमलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। 7वां अध्याय, चंद्र और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमर पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं तथा महार पुष्पों की माला धारण किए उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। कोई लाल रंग की साड़ी पहने
हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वो चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगड़ी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। एक गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हुए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की शाही पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपकने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को बुझा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़ी वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। और पार्श्व रक्षकों, अंकुरधारी, महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथी के साथ पृथ्वी सैनिकों को मुंह में डालकर कोई बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल जाती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। और असुरों के छुपड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं विराटमय दैत्यों की वह सारी सेना दौड़ डाली, खा डाली और कितनों को मार गया। कोई तलवार के घाट उतारे, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दैत्यों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंद्रमुंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जानकर मानसून के बहुतेरे मंडल बादलों के उदय में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देते थे। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंद पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। जय माता रानी। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामों महादेवों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी मनमंत्र की गाथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता रानी।